मेरे साथ सभी लोग बोले भारत माता की। मंच पर उपस्थित देश के मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमान रमेश पोखरियाल जी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल जी, मंच पर उपस्थित श्रीमान हरदीप सिंह जी पुरी जी, मेरे साथी गृह मंत्री गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी जी, श्री किरण रिजिजू जी, श्री आर.के. सिंह जी, भारत के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, और आज के कार्यक्रम में इतनी भोर में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को और समग्र देश को मैं आज राष्ट्रीय एकता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको आज एकता दिन के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत भी करता हूं। मित्रों, आज 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जन्म जयंती है और सरदार पटेल की जयंती को हम एकता दिन के रूप में मनाते हैं। देश के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष और जिनके कारण भारत का ये स्वरूप आज हमारे सामने है, दुनिया पर है, और एक प्रकार से अखंड भारत का अस्तित्व जिनके कारण आया, जिन्होंने भारत को एक करने का काम किया, वो सरदार पटेल जी को आज हम सब कृतज्ञता के साथ याद कर उनके ही गुणों में से कुछ प्राप्त कर देश को एक और अखंडित रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से समग्र देश की ओर से देश के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष आदरणीय सरदार पटेल जी को बहुत भाव के साथ श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज हमारे सामने एक भारत माता का मानचित्र है, देश का एक नक्शा जो हमें दिखाई पड़ता है। वो एक भारत आज हम जो देख रहे हैं वो केवल और केवल सरदार पटेल के कारण था। देश आजाद होने के बाद 550 से ज्यादा रियासतों में देश को बांटने का काम अंग्रेजों ने किया। पूरी दुनिया और पूरा देश उस वक्त मानता था कि भारत को आजादी तो मिली मगर भारत बिखर जाएगा। कोई देश का अस्तित्व 550 से ज्यादा टुकड़ों के अंदर कैसे बन सकता है? कोई नया देश, आजाद हुआ देश 550 टुकड़ों में कैसे पनप सकता है, कैसे अपनी गति प्राप्त कर सकता है? और ये बहुत बड़ी समस्या उस वक्त दिखाई पड़ती थी। और उस वक्त महात्मा गांधी जी ने निर्णय किया कि देश की सभी रियासतों को एक कर एक संघ राज्य भारत बनाने का काम देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल को दिया जाए। और मित्रों, उसी दिन से जब तक पूरा देश एक नहीं हुआ, अहरनिश इतनी आयु के अंदर दिन रात देखे बगैर कुनेह और दृढ़ता के साथ सभी रियासतों को एक के बाद एक जोड़ने का काम किया। कई प्रकार की दिक्कतें भी आई, हम सबको मालूम है। जूनागढ़ हो, हैदराबाद हो, लक्षद्वीप हो, कई दिक्कतों को पार कर सरदार पटेल के नेतृत्व में एक भारत बनने का काम हुआ। आज पूरा देश कृतज्ञता के साथ सरदार पटेल को इसलिए याद कर रहा है कि आज हमारे देश का जो स्वरूप है सरदार पटेल के कारण है। जब गांधी जी ने पूरा काम समाप्त हुआ तब इन्होंने सरदार को पत्र लिखा। रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी, इतनी बड़ी थी
कि सरदार आपके अलावे इसको कोई और नहीं कर सकता था। आपने देश को एक कर कर भारत की सबसे बड़ी सेवा करने का काम किया है। मित्रों, आज हम सरदार जयंती के दिन देश भर में एकता दौड़ कर कर एकता के प्रति देशवासियों की प्रतिबद्धता फिर से व्यक्त करते हैं। आज यहाँ पर हजारों की संख्या में आप उपस्थित हैं और देश भर में इसी समय पर हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में, हर चौराहे पर ये एकता दौड़ का आयोजन किया जाता है। एकता दौड़ की शुरुआत आज के हमारे प्रधानमंत्री और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी और तभी से सरदार पटेल को याद कर कर देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब अपने आप को पुनः समर्पित करते हैं। मित्रों, सरदार पटेल ने आजादी के बाद 550 देशी रियासतों को एक कर कर देश को अखंड बनाया, परंतु एक कसक छूट गई, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का भारत के अंदर विलीनीकरण तो हुआ, भारतीय संघ के साथ विलीनीकरण तो हुआ, मगर धारा 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर जैसे एक हमारे लिए समस्या बनकर रह गया। पूरे 70 साल हो गए, किसी ने धारा 370 और 35A को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। 2019 में देश की जनता ने फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी और पूर्ण बहुमत के साथ सौंपी। और 5 अगस्त वो दिन है जिस दिन देश की पार्लियामेंट ने धारा 370 और 35A को हटाकर सरदार साहब का अधूरा स्वप्न पूरा करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब का जो अधूरा स्वप्न रह गया था, वो अधूरे स्वप्न को पूरा करने का काम किया है। धारा 370 और 35A को रिपील कर उसको निकालकर कश्मीर को भारत के साथ हमेशा के लिए जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, मैं आज फिर से आप सबको बताना चाहता हूं कि धारा 370 और 35A देश के अंदर आतंकवाद की एंट्री का गेटवे बनी हुई थी। इसको, वो गेटवे को रुक जाओ कर एक फाटक लगाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज हम जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, आज हमारी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की भी पुण्यतिथि है। आज हम सब उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। और आज मैं जब सरदार को श्रद्धांजलि देने के लिए, सरदार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए, तब मैं बताना चाहता हूँ कि सरदार पटेल को देश की आजादी के बाद कई सालों तक उनको उचित सम्मान नहीं मिला गया। उनको भारत रत्न देने की बात हो, उनका तैलचित्र लगाने की बात हो, उनके सम्मान में एक बड़ा स्मारक बनाने की बात हो, कई सालों तक उसको नजरअंदाज किया गया और सरदार को भुलाने के भी प्रयास किए गए। परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने देश के करोड़ों किसानों से अपने खेत में से जो औजार उन्होंने उपयोग कर दिए हैं, उसका लोहा मांगने की शुरुआत की। क्योंकि सरदार पटेल साच अर्थ में देश के किसानों के प्रतिनिधि थे। उनको जो सरदार